डॉक्टर रितु की लड़ाई कमजोर न पड़े, उस लड़ाई में आप साथ दीजिए, सहयोग करिए। और जो लोग 29 जनवरी 2024 को हम फिर चौरी चौरा से जन आक्रोश मार्च निकालने जा रहे हैं, आप सब लोगों से अपील है कि समर्थक साथी जो भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग पहुंचे। दलित समाज की बेटी का मनोबल टूटे ना, उसके मनोबल को आप मजबूत करिए। ये संघर्ष है और कभी भी जय भीम साथियों, जुड़े आप सब साथियों। कल दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई। दलित समाज की बेटी डॉक्टर रितु सिंह, जो कई दिनों से लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर आंदोलन कर रही थी। रितु के आंदोलन का जो उद्देश्य था, जो मकसद था, सिर्फ अपनी नौकरी बचाना नहीं था। उस आंदोलन का मकसद था कि कैसे कोई भी संस्थान, कोई भी विश्वविद्यालय, प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, ये कैसे लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग उसको अपनी निजी संपत्ति बना चुके हैं और वो अपनी मर्जी से और अपने पसंद के लोगों को विश्वविद्यालय में रखते हैं। और जो लोग उनको पसंद नहीं है या जो लोग उनकी गुलामी नहीं करते हैं, जो लोग उनकी चमचागिरी नहीं करते हैं, चाहे कितना भी योग्य व्यक्ति हो, उसको 1 मिनट में वो विश्वविद्यालय से बाहर कर देते हैं। ये जो मनमानापन है और विश्वविद्यालय को निजी अपनी संपत्ति की तरह लोग मनमानापन विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ रितु का आंदोलन था। मैं श्रवण कुमार निराला, अंबेडकर जन मोर्चा का मुख्य संयोजक होने के नाते, समाज का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही होने के नाते रितु का दर्द समझता हूं और रितु के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूं। पर जिस प्रकार कल रितु की गिरफ्तारी हुई, उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई, ये बहुत शर्मनाक था। और ये भाजपा सरकार का असल कैरेक्टर है जो दलितों का दमन करती है। ये भाजपा सरकार का रियल कैरेक्टर है जो दलित की बेटी के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, जो गलत है, जो अन्याय है। और इस अन्याय का विरोध हम सबको करना चाहिए। मैं भी विरोध करता हूं। पर मुझे दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली भरी पड़ी है दलितों से, पिछड़ों से, गरीब कमजोरों से। और दिल्ली के आसपास में जो रहने वाले दलित समाज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आपको उस आंदोलन में मौके से तत्काल पहुंचना चाहिए। मैं तो बहुत दूर हूं, उत्तर प्रदेश के समझे कि आखिरी छोर पर गोरखपुर है, मैं गोरखपुर में हूं। हम लोगों को पहुंचने में असुविधा हो सकती है, पहुंचेंगे भी, लेकिन हम लोगों को पहुंचने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। और दलित समाज की एक बेटी का मनोबल टूट न जाए, इसलिए दिल्ली के आसपास और दिल्ली के लोगों को आंदोलन में पहुंच करके उसको ताकत देना चाहिए। और खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूंकि नजदीक भी है, तो उन लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप पहुंचें। आप दुनिया में जाकर के क्या करेंगे?
पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, मेरठ, सहारनपुर, आसपास साइड में बहुत सारे नेता हैं जो कहते हैं कि हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे, और 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर में इतनी बड़ी घटना हो गई और लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों की ये सुस्ती है और ये नकारापन है, आप इसको दूर करिए। और दलित समाज की वो बेटी है रितु, जिसने इतनी लंबा संघर्ष किया है, हम सब लोग उसके साथ हैं, और उसको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग हर स्तर से उसके साथ हैं और सरकार का भ्रम भी तोड़ देंगे कि हम इतने कमजोर नहीं हैं, हम जवाब दे सकते हैं और देंगे भी। अभी हम लोगों ने गोरखपुर में जमीन के मुद्दे पर, जमीन के सवाल पर, दलित पिछड़ा हर गरीब परिवार को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिया जाए, इस मुद्दे पे हम लोगों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, बड़ा संघर्ष किया था। हमारी गिरफ्तारी हुई, हम लोग 22 दिन जेल में रहे। उसमें कई दिल्ली के भी हमारे साथी, पत्रकार साथी, बुद्धिजीवी साथी हमारे साथ जेल में बंद रहे, पर हम लोगों ने सरकार को जवाब दिया। हजारों लोग हमारे आंदोलन में थे, गोरखपुर की सड़कें भरी हुई थी, वो कमिश्नर कैंपस पर पूरा काबिज थे हम लोग। हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पुलिस प्रशासन कोई इस तरह से वहां पे स्टेप ले। खैर, बड़ी जद्दोजहद हुई, गिरफ्तारी हुई, जेल गए तो इस बात पे हमें गम नहीं है, पर समाज ने साथ दिया, समाज के लोगों ने पूरा साथ दिया और फिर हम रिहा भी हुए। सरकार झूठ के सहारे हमको कितने देर रोक सकती थी? सरकार को पीछे भी हटना पड़ा, डीएम कमिश्नर को माफी भी मांगना पड़ा, और फिर हम लोग 29 जनवरी को चौरी चौरा शहीदों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है, संपत चमार और अब्दुल्ला जोलाहा जो उस आंदोलन के नेतृत्व करता थे उनकी भूमि है। हम फिर 29 जनवरी 2024 को हम फिर चौरी चौरा से जन आक्रोश मार्च निकालने जा रहे हैं। आप सब लोगों से अपील है कि आप उस आक्रोश मार्च में भी आइएगा, पर अभी डॉक्टर रितु की लड़ाई कमजोर न पड़े, उस लड़ाई में आप साथ दीजिए, सहयोग करिए। और जो लोग भी दिल्ली के आसपास हैं, हमारे भी साथी हैं, हमारे सहयोगी साथी, समर्थक साथी जो भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग पहुंचे। दलित समाज की बेटी का मनोबल टूटे ना, उसके मनोबल को आप मजबूत करिए। ये संघर्ष है और कभी भी कुछ भी मिला है तो संघर्ष से हम लोगों को मिला है। आज हम यदि संघर्ष नहीं करेंगे तो जो मिला है वो छिन जाएगा, जो नहीं मिला है वो कभी नहीं मिलेगा। और संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, लाचार हो जाएंगी। संघर्ष करते करते मरेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमारी मौत का बदला लेंगी, लेकिन बिना संघर्ष के मरेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम और लाचार बन जाएंगी। तो हमें लाचार नहीं बनाना है, हमें अपनी पीढ़ियों को मजबूत बनाना है, संघर्षशील बनाना है, अपनी पीढ़ियों को हमें मजबूत बनाना है और अपना हक अधिकार इस देश के अंदर लेना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बचाना है। जय भीम।